बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। और बात अगर हम अपने मुल्क के निज़ाम पे करें तो भाई अल हफीज़ो अल अमान, हमारे मुल्क के निज़ाम पे बात करें तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का निज़ाम में इंहिज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और वो हमारा हाजमा भी फिर ख़राब कर देते हैं। अब देख लीजिए ना, जिस तरह के ये कोयटा स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जो धमाका हुआ है, 27 अफराद जाँ बाहक हो गए हैं और वज़ीर दाखिला साहब ने और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ये कहा कि हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, टोटल ख़त्म कर देंगे दहशतगर्दी को। और वज़ीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि जनाब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, लेवीज़ को वेल इक्विप करेंगे बलूचिस्तान में। अब अगर हम इस निज़ाम की बात करें, ये बयान तो दाग दिया, तो निज़ाम पे ज़रा बात कर ली जाए। अगर किसी एक छोटे से शहर का, बल्कि छोटे से गांव का, छोटे से इलाके का एक छोटा सा थाना और उसका एक SHO हाउस स्टेशन हाउस मास्टर होता, ऑफिसर होता है, जो उसको अगर उस इलाके में पे दर पे एक माह में 3, 4, 5 डकैतियां हो जाएं तो उसे फौरन जनाब रिपोर्ट हेडक्वार्टर करने का कहा जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फौरी तौर पे। सिमिलरली अगर किसी सिविल सर्वेंट को इंफ्रास्ट्रक्चरल मामलात में आ जाइए, LDA, FDA, IDA, इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ का कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बैठा बंदा है, तो वो अगर कोई एक सड़क उसके ज़ेरे नगी बनती है तो वो एक माह में जो सड़कें 7 बनी हैं, 7 की 7 शिकस्त और रेख का शिकार हो जाती हैं, टूट फूट का, उसको फ़ौरन बदल दिया जाता है। और ये है हमारे वतन अजीज़ का निज़ाम कि जिस पर बात करते हैं तो साहिब इख्तियार का निज़ाम इंहिज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट और एक SHO के साथ ये किया जाता है और किया जाना चाहिए ड्यू टू द बैड परफॉर्मेंस। मगर हमारा वज़ीर दाखिला वो यूं ही विराजमान है अपनी सीट पे और सिर्फ बलूचिस्तान में ही जब से वज़ारत दाखिला मौसूफ ने संभाली है तो कितने लोग जहाँ बहक हो गए, कितने शहीद हो गए सिर्फ बलूचिस्तान में। फिर KPK में देख लीजिए, फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर स्वात वगैरह में और जो वाक़यात हुए हैं, मगर उन्हें नहीं बदला जा रहा क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ उनका पता नहीं कौन सा स्टेक का बड़ा वाइटल नेक्सस है। फिर आगे चलिए जनाब कि ये उन्हें वो PCB के जनाब वो चेयरमैन भी हैं। अब देखिए, या तो वो खिलाड़ियों को खिला लें या वो अपग्रेडेशन कर लें अपने स्टेडियम्स की, और या वो वज़ारत दाखिला संभाल लें, और दोनों फुल टाइम जॉब हैं। और फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इमरान खान जब सियासत में आए और जब वज़ीर आज़म भी बने तो तमाम सियासी ज़ोमा और आदि कौम ये कहती थी, भाई तुम क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, जाओ जाके खेलो, ये तुम्हारा मैदान नहीं। तो एक खिलाड़ियों को खिलाने वाले को, एक PCB के चेयरमैन को आपने वज़ारत दाखिला थमा रखी है। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम कि यहाँ पे बैड परफॉर्मेंस से, SHO से और इंफ्रास्ट्रक्चरल पोस्ट पे बैठा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा, छोटी छोटी पोस्ट पे बैठे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर द रीज़न ऑफ इनकॉम्पिटेंस और बैड परफॉर्मेंस। मगर हमारा वज़ीर दाखिला यहीं बैठा रहेगा। ये है हमारा निज़ाम।